क्योंकि इंटरनेशनली जो चीज रिकॉग्नाइज की जाती है इवन यूके यूएस में, कि अगर इवन एक्स पार्टी भी है तो कोर्ट क्या करती है कि आपके क्लेम को विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, विद द स्टेटमेंट ऑफ द प्लेंटिफ और पिटिशनर, उनकी स्टेटमेंट्स और उनके साथ एग्जामिन करके उनको कोरोबोरेट करके उसकी स्टेटमेंट्स के साथ अपने हिसाब से कोर्ट एज पर लॉ जितना उसका राइट बनता है उसको डिसाइड कर देती हैं। तो जब इस तरह की कोई डिक्री या जजमेंट जो है वो अनाउंस होगी तो उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड ग्राउंड है कि आप उसको क्लियरली कोर्ट को इस बारे में असिस्ट करेंगे कि ये मेरिट पे डिसाइड हुआ है, ऑल्दो ये एक्स पार्टी है लेकिन मेरिट पे एज पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के ऊपर देखते हुए इसको जो है वो डिसाइड किया गया, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। फिर लोग नॉर्मली इन मिसलेनियस एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, बस ऐसे ही बनाया, हाथ से उर्दू में लिखी और जाके सबमिट करा दी। तो आपने किस चीज का फोकस करना है इस एप्लीकेशन, तो आपने उनकी जो एप्लीकेशन है ऑर्डर 9 रूल 13 में उसको चेक करना है, पहले थॉरोली एग्जामिन करना है क्या वो ड्यूली साइंड थी। अगर नहीं है तो आपका वो ऑब्जेक्शन इसमें आपने ऐड करना है। अगर वो ड्यूली साइंड, ड्यूली अटेस्टेड नहीं है, जो लॉ में प्रोवाइडेड ऑर्डर 7 में या ऑर्डर 8 में जो प्रोवाइडेड है कि क्या क्या चीजें जो है उसके लिए रिक्वायर्ड है, वेरिफिकेशन वगैरह, वो सारा कुछ अगर नहीं है तो वो डिफेक्ट को आप लीगली जो है वो इसके अंदर चैलेंज करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो फैक्चुअल ग्राउंड्स जो वो टेकअप करते हैं उनका भी रिबटल देना आपको बहुत जरूरी है। फिर आप प्रेसिडेंट्स जो हैं, देयर आर ट्रेमेंडस जजमेंट्स एंड प्रेसिडेंट्स जो कि सेटल्ड हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक, जिसमें लिमिटेशन पीरियड को क्लियरली अट्रैक्ट किया गया और क्लियर इसके बारे में वर्डिक्ट्स हैं कि जब लिमिटेशन पीरियड हो जाए तो आपने उसको ऐसे ही बिला वजह या जरा सी उसके ऊपर जो है वो उसको डिनाई या फौरी तौर पे जजमेंट को सेट असाइड नहीं करना। आपने उसकी मेलाफिडे चेक करनी है, आपने क्रेडिबिलिटी ऑफ डिफेंडेंट चेक करनी है, आपने चेक करना है कि नोटिस ड्यूली सर्व्ड हैं या नहीं, उसके अलावा उसके पास सफिशिएंट काज है या नहीं, अगर नहीं है तो देन आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है, अब राइट उसका एक्रू हो चुका है या नहीं, उसके अलावा जो डिले है, टाइम बार्ड अगर है 30 डेज का तो लिमिटेशन एक्ट का जो 164 आर्टिकल है वो अट्रैक्ट होता है या नहीं। तो ये वो चीजें हैं जो कोर्ट ने उसको जो है वो क्लियरली थॉरोली एग्जामिन करनी है। अच्छा, अगर कोर्ट एक्सरसाइज करने जा रही है ये तो आप कोशिश करें कि जजमेंट्स को रिप्रोड्यूस करें, उनका जो रेलिवेंट पोर्शन है उसको मेंशन भी करें, साथ एनेक्स भी करें ताकि कोर्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से आप असिस्ट कर सकें। तो उसका फायदा ये होता है कि कोर्ट के माइंड में या जजिस के माइंड में जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी भी चेक हो रही होती है कि आप बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट जो है वो कैसे कोर्ट को प्रेजेंट करते हैं केस को या फाइल, क्योंकि फर्स्ट आपकी फाइल है जो जज के सामने आएगी और वो उसको रीड आउट